थे। मेरा एक इलाका ऐसा भी है कि जहां घोड़ों पे पानी ले जाके, जब सूखा पड़ जाता है तो घोड़े पर पानी लेके जाया जाता है पीने के लिए, और 1 लीटर वहां तकरीबन 8 रुपए में जाकर पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि स्कीम नामुकम्मल है। डंडकोट एरिया में स्कीम तकरीबन मुकम्मल है। छोटा मोटा कोई काम रहता था, कंट्रैक्टर भाग गया, कंट्रैक्टर कोई बाहर के हैं और वो स्टार्ट नहीं हो पाई। एक और गुजारिश करूंगा मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जो पुरानी स्कीम्स मेरी कंस्टिट्यूएंसी में चल रही थी, जिनमें तकरीबन 7-8 जो लिफ्ट स्कीम्स थी, वो तकरीबन 20-25 साल पुरानी हैं और हर दूसरे दिन वो खराब हो जाती है। जिसमें देरीवेट है मेरा एक इलाका, वहां जो ही बारिश रुक जाती है तो पानी की बहुत मुश्किलात आती है, और जब भी वो मशीनरी खराब होती है तो उसको जम्मू उठा के भेजना पड़ता है, और फिर 15 दिन जो है वो 15-20 दिन या महीना वहां पानी की किल्लत होती है, बहुत कराई होती है। दरी दड़ा एक स्कीम है, हयातपुरा एक स्कीम है, जो 15-20 साल पुरानी स्कीम्स हैं और उनकी अब मशीनरी मुझे लगता है कि इट हैज आउटलिव्ड इट्स लाइफ। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए इस बार प्रोविजन रखा जाए कि उनको रिप्लेस किया जाए। हमारी एक और स्कीम है हस्पलोट, थाना मंडी में एक बहुत बड़े एरिया को वो फीड करना था उसने, वो टेकअप ही नहीं हो पाई। मशीनरी लगी है लेकिन कोई थोड़ा सा काम उसका बाकी बचता था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल हो गया मुझे कहते हुए कि भाई इसको चालू करो ताकि उन लोगों का मसाइल जो है वो हल हो जाएं। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि खुसूसी ध्यान देकर वो इलाका जहां पानी के कोई सोर्स नहीं है वहां अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट किया जाए। मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुझे इग्नोमिनी से सेव किया है कि इस बार उन्होंने मुझे हैंड पंप दिए हैं कि जहां जहां सख्त शिद्दत की जरूरत थी मैंने उन लोगों को दिए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन वो नाकाफी हैं। और जेजेएम की जहां जहां स्कीम फेल हो गई है या टेक ऑफ ही नहीं कर पाई है, मेरी गुजारिश है कि उसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाए। अगर फंड्स अलाट नहीं हुए हैं तो स्टेट सेक्टर का जो पैसा है वो कम से कम दे के उनको चालू किया जाए। मैं गुजारिश एक और करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी की थी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से। राजौरी के अगर आप देखेंगे पीएचई पूरा डिपार्टमेंट जल शक्ति जो है वो डेली वेजेस पर चल रहा है, परमानेंट मुलाजम कोई लगाया नहीं। और अगर वो एक दिन स्ट्राइक कर दें तो मुझे लगता है कि पूरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो जितनी लाइन्स हैं सब बंद हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको रेगुलरली वेजेस भी नहीं पे करते हैं। और एक एनॉमली हुई, गलती हुई डिपार्टमेंट की थी, जाने या अनजाने में कुछ 100 कुछ लोग थे जो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, वो लाइंस चला रहे हैं, हाजिरी उनकी हो रही है। उनको उस वक्त ऑनलाइन इसलिए नहीं किया गया कि उनके पास आधार कार्ड नहीं था, वो आज तक उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल स्पीकर साहब कि एक अश्योरेंस दिया जाए, वेरीफाई करें इफ दे आर जेन्युइन, इफ इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट। उस वक्त आधार कार्ड जब बनने थे, आधार कार्ड मखसूस सेंटर थे जहां बनते थे, हमने भी उस वक्त बनाया, बड़ी मुश्किल से लाइन लगती थी। कट ऑफ डेट जो इनकी थी अपलोड करने की, ऑनलाइन करने की, वो हो गई एंड दे वर ड्रॉप्ड सिंपली फॉर द रीजन दैट दे डोंट हैव एनी आधार कार्ड। उनको आज तक ऑनलाइन भी नहीं किया गया। आप रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो 100 कुछ लोग हैं, उनके 200 कुछ लोग हैं, उनको आज तक ऑनलाइन ही नहीं किया गया, वो आपके एस्टेब्लिशमेंट पे ही नहीं है फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स।
तो उस पर गौर करने की जरूरत है। कंक्लूड नाउ। सर अभी तो मैंने ट्राइबल पे बोला ही नहीं। उसी दफा बोलेंगे, आपको चांस मिलेगा। ट्राइबल पे मेरी एक गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि ट्राइबल हॉस्टल की प्रोविजन रखा जाए, क्योंकि ट्राइबल एरिया जो है हमारा, तो रजौरी पुंछ तकरीबन सारा ही ट्राइबल है। मंजाकोट में और थाना मंडी में 2 ट्राइबल हॉस्टल्स की जरूरत है। और जो हॉस्टल पहाड़ी हॉस्टल रजौरी में है, वहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो डेली वेजेस बेसिस पर रखे गए हैं। उनकी सैलरी जो है आज भी वही 800-900 रुपया हम उनको माहाना देते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि उनकी सैलरी मुआफक जो है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट रखी जाए। मेरी एक और गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि कुछ लोगों को जिनको पानी अभी मिला नहीं, सिर्फ पाइप लगी है, उनको भी फोर्स किया जा रहा है डिपार्टमेंट के थ्रू कि आप जीआर काट के फीस दे दें। पानी हम नहीं दे पाए उनको, लेकिन उनको भी कहा जा रहा है तो एक इंस्ट्रक्शन पास की जाए कि जिसको नल से पानी आता है ठीक है आप उससे लें, लेकिन जिस आदमी को पानी भी नहीं दिया, हमने पाइप सूखी लगा के वहां छोड़ दी। हमने कहा जी तुम्हारे घर पर पाइप लगी है, आप भी जीआर कटाओ। और मुलाजम लोगों कहते हैं, जो इंजीनियरिंग महकमा कहते हैं हमारी अपनी तनख्वाह बंद की है सरकार ने, हम क्या करें। हमको ऊपर से फोर्स किया जाता है, डोंट कोर्स देम कि वो जाकर आगे लोगों को परेशान करें। एक और गुजारिश करूंगा कि ST2 के बच्चों का स्कॉलरशिप का मामला जो है वो लिंगरान करता जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि उनके स्कॉलरशिप का इस बार कम से कम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।